आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। आज नीट की प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम जो है घोषित किया गया है और इस परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही जनपद में से बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छी रैंक यहां आई है और आज हमारे साथ यहां तन्मय जग्गा हैं। तन्मय जग्गा की जो प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक वो 74 है, बहुत अच्छी रैंक है और तन्मय ने जहां सहारनपुर का नाम रोशन किया है वहीं उत्तर प्रदेश में भी तन्मय इस समय चर्चा का विषय बन गए हैं। तन्मय के बारे में, उनकी विशेष उपलब्धियों के बारे में हम एक बार और आपको एक चीज बता दें। तन्मय ने 2023 में, तन्मय पाइनवुड स्कूल के छात्र हैं, 2023 में पूरा जनपद टॉप किया था और सहारनपुर का नाम पूरे देश में रोशन किया था। हम उनसे जानेंगे उनकी कामयाबी का राज कि इस प्रकार जो है ये जर्नी किस प्रकार रही, कब से उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की और वो दूसरों छात्रों के आज प्रेरणा स्रोत हैं। तो वो मार्गदर्शन भी करेंगे उन छात्रों का जो कि नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तन्मय, सबसे पहले तो सहारनपुर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। तन्मय, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपकी रैंक कितनी आई है और अपना पूरा नाम। मेरा नाम तन्मय जग्गा है एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 74 आई है। जैसे आपने बताया, आप अपनी रैंक से इस समय सेटिस्फाई हैं या कम या ज्यादा कुछ आपको लग रहा है कि नहीं और बढ़ाई जा सकती थी? नहीं, मैं सेटिस्फाइड अपनी रैंक से। तैयारी को लेकर के बहुत सारे सवाल रहते हैं, छात्रों के मन में भी, आपके भी रहे होंगे। आप एक्चुअल में बताइए, आपने इसकी तैयारी कब से शुरू की? मैंने इसकी प्रिपरेशन 10th के बाद से शुरू कर दी थी, 11th क्लास से, एंड 2 इयर्स में मैंने प्रिपरेशन करी है नीट की। पहले से ही क्लियर था कि आपको इसी लाइन में, चिकित्सा लाइन में जाना है या फिर कोई और कारण है इसका? नहीं, मुझे 9th ऑनवर्ड्स क्लियर था कि मुझे बायो ही लेनी है। क्या चिकित्सा में जाने का क्या कारण हम मान सकते हैं? मुझे डॉक्टर एज अ प्रोफेशन काफ़ी नोबल लगता है, सो मैंने ये चूज़ करा है। कि कई छात्र जो है ना पढ़ाई के घंटे को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहते हैं और जहां तक मुझे जानकारी है कि इस बार जो है ना पेपर बहुत टफ आया। इस बारे में आपका क्या कहना है? पेपर टफ तो था ही, फिजिक्स का सेक्शन स्पेशली काफ़ी टफ था। तो तन्मय को एग्जाम देते थोड़ा कहीं डर लगा कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? डर तो लगा ही था, जितना सोचा था उतना स्कोर भी नहीं आया, बट रैंक उसके अकॉर्डिंगली ठीक आई है फिर भी। रैंक ठीक आई है। हाँ जी। दूसरे छात्रों के लिए एक टाइम मैनेजमेंट को लेकर के या फिर एक पढ़ाई के घंटे को लेकर के आपका क्या मैसेज रहेगा? पढ़ाई के घंटे तो मेरे भी 7 to 8 ही थे, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं थे। बाकी उसमें पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ना होता है एंड टाइम मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ती है, उसके लिए हम ही प्लान बना सकते हैं और कोई तो बना नहीं सकता। इसके अलावा और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? क्योंकि इस बार जहां तक मुझे लगता है जितने बच्चों ने, मैं सहारनपुर की बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ प्रयास किया था लेकिन कहीं ना कहीं रैंक कम होने की वजह से वो निराश रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपका, उनका मार्गदर्शन करते हुए क्या सुझाव रहेगा? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क ही की है सक्सेस की, तो उससे ही क्लियर हो सकते हैं ऐसे एग्ज़ाम, चाहे वो टफ हो या ईजी हो। पहले आपने टॉप भी किया था, पाइनवुड स्कूल के आप छात्र हैं और सम्मानित आपको किया गया था। मैंने 10th एग्ज़ाम में टॉप करा था एंड उसके लिए मुझे सम्मानित करा गया था। उसके वो आज भी एक अच्छी मेमोरी है मेरे लिए। नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीन सब्जेक्टों का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल बिठाना पड़ता है। आपका तालमेल तीनों सब्जेक्टों का कैसा था और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इन तीनों में से कौन सा आपका है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायो ही है इन तीनों में से, बट इक्वल इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ती है। ऑल्दो बायो का वेटेज भी ज़्यादा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, बट फिर भी तीनों को, जैसे इस बार फिजिक्स टफ आई है तो तीनों को इक्वल वेटेज देनी पड़ती है, इक्वल टाइम देना पड़ता है। आपने जो तैयारी की, किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी की, घर पर रह के तैयारी की, ऑफलाइन की या ऑनलाइन की, उसके बारे में? मैंने EBC इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन अपनी करी है नीट की। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि घर पर ही रहकर करते हैं, प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन कर लें। क्या सुझाव आपका रहेगा? ऑफलाइन स्टडीज़ हेल्प तो करती ही है क्योंकि उसमें टीचर का कॉन्सेंट्रेशन होता है। बाकी अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है तो बिल्कुल वो ऑनलाइन में भी कर जाएगा। एक
टीचर्स हो गए, स्टूडेंट, टीचर्स स्टूडेंट के साथ साथ अभिभावक, तीनों का एक तालमेल बहुत जरूरी होता है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में वो तालमेल किस प्रकार का था। सो मेरा और मेरे टीचर्स का एबीसी पर काफ़ी अच्छा तालमेल था। वो मेरे पेरेंट्स से भी जुड़े हुए थे, तो उन्हें भी सपोर्ट करते थे, मुझे भी मॉरल सपोर्ट काफ़ी मिला। पेरेंट्स से भी मुझे काफ़ी मेरा मॉरल सपोर्ट मिला है, सो दोनों का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। एक टीचर्स की कामयाबी के सफर में महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है और आपकी जो जीवन में या इस जर्नी में क्या भूमिका रही है। सो टीचर्स का तो रोल बहुत बड़ा होता ही है। जैसे शाहिद सर ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। बायो में कभी भी मेरे डाउट्स पेंडिंग होते थे, चाहे वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी हो, तो उन्होंने कहा कि क्लियर करवानी है। बायो के भी उन्होंने डाउट्स इमीडिएटली रिजॉल्व करवाए, सो काफ़ी बड़ा रोल है उनका। आप दूसरे बच्चों को एक शॉर्ट मैसेज कह लीजिए या ये कह लीजिए कि एक बहुत सारी चीज़ें उनके मन में कहीं न कहीं चलती रहती है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर नंबर कम आ जाते हैं, रैंक कम आ जाती है, निराशा का एक भाव हो जाता है। उन बच्चों को एक कुछ पॉइंट अगर आपको देने पड़े, वो क्या आप होंगे? सो उसमें तो यही है कि एक तो हार्ड वर्क, जैसे मैंने कहा था पहले भी, वो ही दिला सकता है सक्सेस को। तो और कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। रोज़ के रोज़ अपना जो काम इंस्टीट्यूट से या फिर कोचिंग से मिलता है, वो हमें रोज़ के रोज़ करना ही पड़ता है। तो में हम तैयारी करते हैं, एक चीज़ को लेकर के आजकल काफ़ी चर्चाएँ होती हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, नीट हो, चाहे जेईई हो, कि सोशल मीडिया का जो एक रोल है, कुछ लोग उसे नेगेटिव मानते हैं, कुछ पॉजिटिव मानते हैं। आप क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और आप इसे नेगेटिव मानते हैं या पॉजिटिव मानते हैं? आपका नज़रिया क्या है मतलब इसको लेकर के? सो मैं तो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं था। बाकी ये भी बच्चे पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना उसे अवॉइड कर सकता है, और वो कैसे कौन सी वीडियोस देखता है, वो इन्फॉर्मेशनल है फिर वैसे। जब हम कोई तैयारी करते हैं, तो टेस्ट सीरीज को लेकर के आपके मन में भाव क्या है? या फिर जो प्रैक्टिकल्स हैं, उनको लेकर के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो टेस्ट सीरीज़ तो इम्पोर्टेंट होती ही है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है हम एक्चुअल में कहाँ स्टैंड करते हैं। जब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एक साथ आती है एक ही टेस्ट में, तो हमें पैनिक कर जाता है कभी-कभी। तो वो इम्पोर्टेंट है कि वो हम पैनिक पहले ही कर जाएँ, ना कि एग्ज़ाम में करें। छात्र तन्मय जग्गा की जो एक अच्छी रैंक यहाँ आई है, सर उसमें कैसा आप महसूस कर रहे हैं और क्या आप कहना चाहते हैं? आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का पल है, और इसका क्रेडिट सबसे पहले तो मैं ईश्वर को दूंगा, और सभी टीचर्स जिन्होंने इसको हर पल कोऑपरेट किया है, हर डाउट के लिए कोऑपरेट किया है। इसके लिए मैं सभी फैकल्टीज और इनके एबीसी इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं शाहिद सर, उनका विशेष रूप से धन्यवाद, और स्कूल से हमें पूरा कोऑपरेशन मिला, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तन्मय की माताजी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कैसा वो महसूस कर रही हो? तन्मय की सफलता का श्रेय मैं उन सभी टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने तन्मय को ना केवल हर टाइम मोटिवेट करा, मॉरली भी, मेंटली भी। जब कभी तन्मय ने लो फ़ील करा, शाहिद सर, तन्मय के एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले की ही बात है, तन्मय को बहुत पैनिक कर रहा था। तब हमने शाहिद सर को कॉन्टैक्ट करा था कि सर आप इसे प्लीज़ समझाइए, थोड़ा इसका मोरल बूस्ट कीजिए। सर ने इसे बहुत अच्छे से समझाया, जो शायद हम भी कन्विंस नहीं कर पा रहे थे इसे। तो मैं कहूँगी कि टीचर्स का और स्पेशली शाहिद सर का वी आर जस्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। और मैंने काफ़ी कम टीचर्स ऐसे देखे हैं कि जो बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स के साथ हर पल रहते हों। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि नीट के एग्ज़ाम से पहले सर सेंटर पे भी आए हैं, एग्ज़ाम से पहले भी बच्चों को, ना केवल तन्मय को मोटिवेट करने के लिए बल्कि सभी बच्चों को। और एग्ज़ाम के बाद भी सर, जैसे हम पेरेंट्स खड़े हुए थे बच्चों की राह में कि कैसा हुआ उनका एग्ज़ाम जानने के लिए, वैसे ही सर भी वैसे ही उत्सुक थे। तो आई जस्ट सैल्यूट टू हिम फॉर हिज डेडिकेशन। मैं डॉक्टर शाहिद अंसारी, डायरेक्टर एवं बायोलॉजी टीचर एबीसी इंस्टीट्यूट सहारनपुर। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा तन्मय जग्गा। इन्होंने बायोलॉजी में 360 में से 350 स्कोर किया। बायोलॉजी का पेपर भी अपने आप में बहुत लेंदी था, बहुत टफ था, और तन्मय जग्गा ने ऑल इंडिया रैंक 74 निकालकर ये प्रूव किया कि इनका नाम जो तन्मय जग्गा है
इन्होंने वाकई नीट का पेपर बड़ी तन्मयता के साथ दिया। तो ये चरितार्थ होता है, जो इनका नाम है वो इन्होंने उसको सिद्ध किया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा तन्मय जग्गा की माता को और पिता को और उसके सभी परिवारजनों को। उन्होंने इस बच्चे को बड़ा ही फोकस्ड और बहुत ही इसकी केयर की, जिस वजह से ये बच्चा बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है और उसने हमारे एबीसी इंस्टीट्यूट में कक्षा 11 व कक्षा 12 2 साल तक लगातार ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की। सही सर, जैसा आपने कहा भी अपने नाम के अनुरूप तन्मय उनका नाम है और बड़ी तन्मयता के साथ, और निश्चित रूप से ये है भी कि अगर तन्मयता नहीं होगी तो रिजल्ट उतना बेटर नहीं आ पाएगा। तो अगर कंपेयर आपको करना पड़े दूसरे छात्रों से, क्या तन्मय में अलग था? क्योंकि आपका एक लंबा जो है अरसे से लगभग 25 वर्ष आपको पढ़ाते हुए हो गए, तो दूसरों को कंपेयर में पहले भी बहुत सारे छात्र आपके यहाँ से जो है कामयाब हुए हैं, तो दूसरों से अलग ही क्या आपको तन्मय में लगा? जिस प्रकार से हर किताब अलग होती है, वैसे ही हर बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, एक गॉड का गिफ्ट होता है। तो तन्मयता में जो एक क्वालिटी जो बाकी सबसे अलग करती है, वो इसका एक रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, ऑफलाइन रेगुलर टेस्ट्स देना। उसकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 74 है। तो ये रैंक पहली बार इसने छात्र ने रिकॉर्ड तोड़ा है या इससे पहले भी कोई रैंक आपके इससे अपर आई हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो नीट 2025 का पेपर है, ये बहुत ही कठिन पेपर है। मेरे खुद के 25 साल के करियर में इतना कठिन पेपर नहीं आया। तो उसके हिसाब से देखते हुए जो ऑल इंडिया रैंक इनकी 74 आई है, ये अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। इसके अलावा हमारे यहाँ से एक बच्चा पढ़ा है, 2019 बैच का था, उसकी तब एम्स अलग हुआ करता था, तो उसमें रैंक उसकी 43 थी और जो नीट का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें उसकी रैंक 23 थी। लेकिन मैं ज़्यादा जो क्रेडिट देना चाहूँगा वो तन्मय जग्गा को देना चाहूँगा। इन्होंने उस पेपर में जब ये पेपर देने जा रहे थे तो बड़े ही टेंस थे, तो इनसे बातचीत की। ये बहुत कंट्रोल्ड वे में एग्जाम देने गए और जब बाहर आ रहे थे एग्जाम दे करके, मैं देख रहा था सभी बच्चे रो रहे थे, बच्चों के आंखों में आंसू थे, लेकिन तन्मय के जो आंखों में जो एक खुशी की लहर थी, हाँ, और जो चमक थी और जो ये मुस्कुराते हुए बाहर आए, तो हमारे मन को बड़ा अच्छा लगा। मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं उड़ा जाता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है।